बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको लेटेस्ट डिज़ाइन का क्रोशिया बेबी ड्रेस बनाना बताएंगे। दिखने में ये जितना खूबसूरत है, इसको बनाना भी उतना ही इजी है। और फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा भी ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ली है 3 प्लाई वूल है और इस बेबी फ्रॉक को बनाने में हमारे 3 गोले लग चुकी हैं, जो कि 250 ग्राम की हैं। तो आप अपनी पसंद के कलर ले सकती हैं। ऑरेंज के साथ डार्क येलो भी ले सकते हैं, लाइट येलो भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। 2.5 mm हमारा क्रोशिया हुक है। सबसे पहले आपने इस तरीके से स्लिप नॉट लगानी है। स्लिप नॉट लगाने के बाद हम इसमें बेसिक चेन बनाएंगे। और कितना चेन्स आपको बनानी है हम आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाते हुए आपने 100 चेन्स को कंप्लीट करना है। 3 ईयर्स से लेके 4 ईयर्स बेबी की माप के लिए आपको 100 चेन कंप्लीट करनी है। अब 100 चेन को हम यहाँ पे मेजर करके दिखाते हैं कि कितना सेंटीमीटर पे हमने इसको लॉन्ग बनाया है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि थ्रेड का थोड़ा फ़र्क हो जाता है, तो इससे बड़ी या छोटी चेन आपकी बन सकती है। तो 43 cm चेन की लेंथ है। और इंचेस को देखें तो 17 इंचेस हमारी चेन की जो लंबाई है वो बन जाएगी। अब इसके बाद आपने चेन को सीधा करते हुए फर्स्ट वाली चेन में क्रोशा हम डालेंगे यहाँ पे, और इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। चैन को लॉक करने के बाद आपने एक बार चेक कर लेना है, जिस भी बेबी की माप के लिए बना रहे हैं, कि आया ये जो चेन्स है हेड में से नीचे उतर भी रही है या नहीं उतर रही। अगर नहीं उतर रही, थोड़ी छोटी हो रही है, तो आपने पीछे की साइड पे इसको थोड़ा सा ओपन रख लेना है। बाद में इसको एक बटन लगा लीजिएगा, चेन नहीं बढ़ाइएगा। ठीक है, अगर आप चेन बढ़ाएंगे तो ये नेक में ढीली हो जाएगी। अब इसके बाद 3 चेन लेंगे और पास वाले स्टिच में हम डबल क्रोशा बना लेंगे। क्रोशा के ऊपर बल लगा के इसे पास वाले स्टिच में भी हमें डबल क्रोशा का ही लूप्स बनाना है, इस तरीके से। तो चेन को काउंट करेंगे तो हमने 3 डबल क्रोशा यहाँ पे बना लिए हैं। अब फिर से हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेके 2 चेन बेसिक आपने स्किप करनी है, नीचे वाली 2 चेन हम छोड़ देंगे। अब इसे पास वाली चेन में हम डालेंगे यहाँ पे, और रिपीट यहाँ भी डबल क्रोशा का ही लूप्स बनाएंगे। एक डबल क्रोशा हो गया, फिर हम क्रोशा के ऊपर बल लगाएंगे और इससे पास वाली चेन में भी हमें डबल क्रोशा का ही लूप्स बनाना है, और इससे नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशा ही बनाना है। तो ये बताने से ज़्यादा देख के समझने वाला डिज़ाइन है। ठीक है, 3 डबल क्रोशा बनाने के बाद हम 2 चेन लेंगे। फिर से हमें 2 चेन नीचे वाली जो बेसिक हमने बनाई स्किप करनी है, और इससे पास वाली चेन में हम डालेंगे यहाँ पे डबल क्रोशा का लूप्स बनाया। एक और डबल क्रोशा बनाएंगे पास वाली चेन में, तो 2 डबल क्रोशा हो गए। क्रोशे के ऊपर बल लगा के रिपीट एक और डबल क्रोशा बना लेंगे हम, तो 3 डबल क्रोशा हो गए। 3 डबल क्रोशा जब हम बना लेंगे तो फिर 2 चेन लेंगे, और ये 2 चेन जो बेसिक हैं वो स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमें रिपीट फिर से डबल क्रोशा बनाना है, इस तरीके से। तो यहाँ भी हमें 3 डबल क्रोशा कंप्लीट करनी है। 3 डबल क्रोशा कंप्लीट करने के बाद हम रिपीट फिर से 2 चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से ही आपने इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, हम यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं पूरा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो बना ली है। 2 चेन लेंगे और 2 चेन स्किप करके फर्स्ट वाली जो 3 चेन हमने ली हैं, उसकी थर्ड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से इस रो को प्रॉपर लॉक कर देंगे। रो को लॉक करने के बाद आपने एक चेन लगा के थ्रेड को क्रोशा में से निकाल लेना है। अब यहाँ पे हम आपको पैटर्न इसकी काउंट करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो टोटल इसमें हमने 20 डिज़ाइन डाले हैं। 20 डिज़ाइन डालने के बाद जो थ्रेड हमने क्रोशा में से निकालना है, उसको आपने इस तरीके से स्टिच मार्कर लगा देंगे। आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आपको थ्रेड कहाँ से यानी किस पॉइंट पे ज्वाइन करना है, देखिए जो हमने 3 चेन और डबल क्रोशा के 2 लूप्स बनाए हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट में ही आपको कलर चेंज करना है। ऑरेंज कलर के थ्रेड को आपने स्लिप नॉट लगा के 2 चेन और जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशा है उसके
बीच में ही सिंगल क्रोशा बना लेंगे। 2 लूप्स है हमारे पास क्रोशा में, दोनों को एक साथ ही हम ओवर कर लेंगे तो हमारा सिंगल क्रोशा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सिंगल क्रोशा कंप्लीट करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन लेके अब जो ये वाला आपको डबल क्रोशा दिख रहा है इसके बीच में हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे इस तरीके से। तो एक सिंगल क्रोशा, 3 चेन और रिपीट हमने एक सिंगल क्रोशा बनाया है। 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके बिना बल के ही आपको नेक्स्ट जो डबल क्रोशा है उसके बीच में सिंगल क्रोशा बनाना है इस तरीके से। तो 2 चेन जो हमने फर्स्ट रो में बीच में ली थी, सेकेंड रो में भी हमें उन 2 चेन्स के ऊपर 2 चेन्स ही बनानी है। सिंगल क्रोशा बना के 3 चेन हमने लेंगे और एक और सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी इंशाल्लाह इजीली आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक रो आपने 3-3 डबल क्रोशा, बीच में 2-2 चेन बना लेनी है। अब ये सेकंड रो चल रही है हमारी, तो हम एक सिंगल क्रोशा डबल क्रोशा के बीच में बना रहे हैं, फिर 3 चेन ले रहे हैं और वापस जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशा का लूप्स है उसके बीच में रिपीट हम सिंगल क्रोशा ही बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, जब आप 1 से 2 रो आपको डिज़ाइन की समझ में आ जाएंगी तो इंशाल्लाह इजीली आप पूरा बेबी फ्रॉक कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न को ही रिपीट हमने बनाते हुए ये पूरा बेबी फ्रॉक जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, सेकंड रो को हम सेम प्रोसेस पे ही बनाते हुए कंप्लीट करके आपको दिखाती हैं। एक सिंगल क्रोशा, बीच में 3 चैन, फिर से सिंगल क्रोशा और 2 चैन हम 2 चैन के ऊपर बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम जो 2 चैन बीच में बनाई हैं उनके ऊपर आपको सेकंड रो में भी 2 चैन ही बनानी है इस तरीके से। अब हम जहाँ पे फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशा बनाया उसके बीच में डाल के स्लिप स्टिच से इस रो को लॉक कर देंगे इस तरीके से। लॉक करने के बाद हम अगर आप चाहें तो एक चैन लेके भी थ्रेड को छोड़ सकते हैं, बिना चैन के भी आप इस तरीके से थ्रेड को थोड़ा सा इस तरीके से खींचते हुए छोड़ सकते हैं। अब स्टिच मार्कर हम फर्स्ट वाले थ्रेड से निकाल के सेकंड वाले थ्रेड में लगा देंगे इस तरीके से। आपने थ्रेड को कट नहीं करना, ऐसे ही हम साथ साथ लेके इन दोनों थ्रेड्स को चलेंगे। सेकंड रो बनाने के बाद हम इसमें थर्ड रो बनाएंगे, तो थर्ड रो में ही हम कॉर्नर इसके बनाएंगे। तो जो फर्स्ट वाला हमारा 2 चैन का गैप है उसमें आपने स्टिच मार्कर इस तरीके से लगा लेना है। स्टिच मार्कर लगाने के बाद 1 2 3 4 5 पैटर्न आपने काउंट करनी है। और जो 5वां हमारा 2 चैन का गैप है उसमें सेकंड कॉर्नर हम बनाएंगे, तो स्टिच मार्कर यहाँ भी हम लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमने काउंट करके स्टिच मार्कर लगा लिया। अब थर्ड कॉर्नर भी हम सेम तरीके से 5 डिज़ाइन काउंट करके 5वें गैप में स्टिच मार्कर डाल देंगे। तो 5 ही आपने काउंट करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 5वां हमारा 2 चैन का गैप है, यहाँ भी हम स्टिच मार्कर इस तरीके से डाल देंगे। तो ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, देखिए फर्स्ट वाले कॉर्नर के बाद हमने 5 पैटर्न काउंट किए हैं, फिर सेकंड वाला कॉर्नर हमने स्टिच मार्कर डाल दिया है, इसके बाद भी 5 लिए हैं डिज़ाइन और थर्ड वाला कॉर्नर बनाया है, बीच में फिर से 5 पैटर्न लेके हम फोर्थ वाले कॉर्नर को स्टिच मार्कर लगा लिया है। अब फर्स्ट वाला जो हमने कॉर्नर के लिए स्टिच मार्कर लगाया है, अब हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे और यहाँ पे हम इनकम्प्लीट यानी हम आधा कॉर्नर बनाएंगे। जब हम इस रो को बना के प्रॉपर कंप्लीट करेंगे तो फिर हम इसका फर्स्ट वाला कॉर्नर प्रॉपर कंप्लीट करेंगे, पहले हमें आधा ही बनाना है। ठीक है, इनकम्प्लीट कॉर्नर हम बनाएंगे तो 3 डबल क्रोशा हम लेंगे, 3 चैन लेके 2 डबल क्रोशा बना लेंगे। तो देखिए 3 डबल क्रोशा हमने बना लिए, ये हमारा कॉर्नर है बट हम यहाँ पे आधा ही बना रहे हैं। फिर से हमें 2 चैन लेनी है और नेक्स्ट जो हमारा 2 चैन का गैप है उसमें हमें रिपीट 3 डबल क्रोशा बनानी है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी डिज़ाइन है, इसको कोई भी बना सकता है, चाहे आप नए क्रोशा सीखने वाले हैं या फिर आप क्रोशा का काम वैसे भी करते हैं तो भी इंशाल्लाह इसको इजीली बना सकेंगे। ठीक है, 2 चैन लेके अब हमें नेक्स्ट जो 2 चैन का हमने गैप बनाया है उसमें हमें 3 डबल क्रोशा बनानी है इस तरीके से। तो बीच में 2 चैन लेनी है और हर गैप में 3 डबल क्रोशा बनानी है। डिज़ाइन के ऊपर हमने 2 चैन बना ली हैं, देखिए यहाँ पे डिज़ाइन है हमारा।
इसके ऊपर 2 चेन बना के नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर डिज़ाइन के ऊपर 2 चेन लेंगे। सेम तरीके से हम बनाते हुए इसके सेकंड कॉर्नर तक अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 पैटर्न बना ली हैं। अब देखें 2 चेन हम डिज़ाइन के ऊपर बनाएंगे और जो हमारा सेकंड स्टिच मार्कर जहाँ पे हमने लगाया है खोल देंगे और यहाँ पे हम अपना कॉर्नर बनाएंगे। सेकंड कॉर्नर किस तरीके से बनाना है ध्यान से देखिए। पहले हम डबल क्रोशिया के 3 जो लूप्स हैं वो बना लेंगे इस तरीके से 1 2 और ये थर्ड डबल क्रोशिया हो गया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में हमें 2 चेन बनानी है 1 2 2 चेन लेके हम सेम गैप में 3 और रिपीट डबल क्रोशिया के लूप्स बना लेंगे। तो हमारा सेकंड कॉर्नर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया सेम गैप में बना लेनी है। तो टोटल हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं सेम गैप में और बीच में 2 चेन बनाई हैं। इसके बाद हमें 2 चेन डिज़ाइन के ऊपर बना लेनी है। 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया के लूप्स बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और इससे नेक्स्ट जो हमारा 2 चेन का गैप है उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे और इसके थर्ड कॉर्नर तक अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। 2 चेन लेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे क्रोशिया को 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद हमें 2 चेन लेनी है 1 2 नेक्स्ट गैप में डालेंगे और यहाँ भी सेम हमें 3 डबल क्रोशिया की ही लूप्स कंप्लीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसे बड़ा या फिर छोटा साइज़ का बेबी फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। बेसिक चेन आपको कितनी बनानी है वो हम आपको कमेंट में बता देंगे। कमेंट का जब हम आपको रिप्लाई देंगे तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला कॉर्नर हम बनाएंगे तो आपने स्टिच मार्कर पहले खोल लेना है। इसके बाद 2 चेन लेनी है और नेक्स्ट गैप में जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके 2 चेन लेंगे बीच में और वापस इसी गैप में आपको 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लेनी है। तो कॉर्नर बनाना भी बहुत इजी है। बस आपने जहाँ जहाँ पे स्टिच मार्कर लगाए हैं ना वहाँ पे आपने 3 डबल क्रोशिया फिर उसके बाद 2 चेन लेके वापस उसी गैप में 3 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे बीच में 2 चेन लेके। सेम प्रोसेस पे हमने इसकी थर्ड रो बना ली है। अब हम 2 चेन लेके जो हमारा फर्स्ट वाला हमारा कॉर्नर है इनकम्प्लीट, अब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। यानी 3 डबल क्रोशिया बना के हमने छोड़ दिया था। अब जब हम इसकी थर्ड रो कंप्लीट करेंगे तो अब लास्ट में हम इस कॉर्नर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बीच में लेंगे और फर्स्ट वाली जो 3 चेन हमने बनाई है इसकी थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से इस रो को बंद कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 रो बना ली हैं, कॉर्नर हमने बना लिए हैं 4 कॉर्नर। अब इसके बाद थ्रेड को आपने निकाल देना है। जैसे हमने आपको गाइड किया है, थ्रेड को आपने कट नहीं करना। अब सेकंड कलर के थ्रेड को हम लेंगे और किस स्टिच में से लेना है आपने ध्यान से देखना है। देखिए, ये देखिए जो हमने 3 डबल क्रोशिया पहले बना के छोड़ दिए थे, सेम फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के बीच में हम थ्रेड को लेंगे और इस लूप्स के बीच में से निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद एक चेन लेके वापस इसी गैप में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला कॉर्नर है उसकी हमने सेकंड साइड से ही अपने वर्क को यानी कि हम इसकी फोर्थ रो को स्टार्ट किया है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 3 चेन फिर से बनानी है और जो हमारे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के लूप्स हैं उनके बीच में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन लेंगे हम, चेन के ऊपर हमने 2 चेन फिर से बना लेनी है फोर्थ रो में भी। अब नेक्स्ट जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं उसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। रिपीट 3 चेन लेके उससे पास वाले डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। 2 चेन लेंगे। देखिए जो 2 चेन हमारी बनी हुई है, अब जब हम उसके नेक्स्ट वाली रो में आएंगे तो उनके ऊपर भी हमें 2 चेन बनानी है। सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया।
तो फ्रेंड्स आपको इतना समझना है कि आपको बीच में 2 चेन बनानी है। इसके बाद जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, फर्स्ट वाले में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद 3 चेन लेके उससे नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके बीच में भी सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमारी बीच की जो 2 चेन है उनके ऊपर भी हमें सेम 2 चेन ही बनानी है। तो बहुत ही आसान सा ये डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो इंशाल्लाह इसको ईज़िली बनाते जाएंगे। ठीक है, अब हम कॉर्नर पे क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे रिपीट, और उससे नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके बीच में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने कॉर्नर के बीच की 2 चेन ली है सेम तरीके की 2 चेन हम फिर से रिपीट यहाँ पे बना लेंगे, और नेक्स्ट भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, 3 चेन लेनी है और यहाँ पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, 2 चेन लेंगे। नेक्स्ट की जो 3 डबल क्रोशिया हैं सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले। तो कॉर्नर पे भी आपने सेम तरीके से ही बनाना है। ठीक है, इस रो को आपने ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। तो हमने 4th रो इसकी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब कॉर्नर पे आपको बनाना है, कॉर्नर को कंप्लीट करना है। और पहले सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और नेक्स्ट वाले जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनके बीच में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, और जहाँ से हमने अपने वर्क को यानी कि हमने इसकी 4th रो स्टार्ट की है सेम उसी पॉइंट में सिंगल क्रोशिया के बीच में स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे हम। अब ऑरेंज कलर के थ्रेड को आपने इस तरीके से निकाल लेना है, क्रोशिया में छोड़ देंगे। अब हम फर्स्ट कलर को लेंगे, फर्स्ट कलर को लेते हुए हम अब कॉर्नर के बीच में हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, कॉर्नर के बीच में हम लेंगे, यहाँ पे जो 2 चेन का गैप है ना कॉर्नर में, तो सेम इसी गैप में आपको क्रोशिया डाल के फर्स्ट वाले कलर के थ्रेड को आपने लेना है। इस लूप्स के बीच में से थ्रेड को निकाल लीजिए, ध्यान से देखिए। हमारे पास क्रोशिया में एक ही लूप्स है। अब एक लूप्स जो हमारा ये वाला है इसके बीच में से हम थ्रेड लेते हुए निकालेंगे इस कॉर्नर के बीच में। अब हमें 3 चेन लेनी है, वापस इसी गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, यानी हर बार हमें इनकम्प्लीट ही फर्स्ट वाला कॉर्नर बना के हर रो को कंप्लीट करना है। जब हम रो कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में इस कॉर्नर को प्रॉपर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम 2 चेन लेके नेक्स्ट वाले जो गैप है उसमें हमें डबल क्रोशिया के 3 लूप्स बनानी है इस तरीके से। ये डिज़ाइन जो है बहुत इजी भी है और जल्दी भी बन जाता है, इसमें थ्रेड भी कम यूज़ होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपने ट्राई तो ज़रूर करना है। सर्दियों का सीज़न है तो आपने क्या करना है, इस न्यू डिज़ाइन में बेबी फ्रॉक ज़रूर बनाइएगा। 3 डबल क्रोशिया बना के हम 3 चेन लेंगे और इससे नेक्स्ट वाले गैप में हमें रिपीट 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो सेम प्रोसेस पे हम बनाते हुए इसके सेकंड कॉर्नर तक अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसका सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाना भी सेम एक तरीके से ही है, यानी 3 डबल क्रोशिया, फिर हम 2 चेन लेंगे और वापस इसी गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया रिपीट बना लेनी है। सेम तरीके से आपने इसकी 5th रो भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे 5 रो अपनी बना ली हैं। अब हम इसकी 6ठी रो बनाना आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉर्नर की सेकंड साइड पे कलर चेंज किया है। पहले सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन लेनी है और नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन हमें लेनी है। नेक्स्ट जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं पहले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और उससे नेक्स्ट जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं उनके बीच में भी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हमारे यहाँ पे 6th रो भी कंप्लीट हो चुकी है। सेम प्रोसेस पे ही हमने इसको बनाते हुए कंप्लीट किया है। अब लास्ट में 2 चेन लेके
जहाँ से हमने कलर चेंज किया है ना, पहला फर्स्ट सिंगल क्रोशा बनाया है, सेम उसी पॉइंट में आपको डाल के क्रोशा स्लिप स्टिच से इस रो को बंद करना है। अब हम इसकी एक चैन ले भी सकते हैं, चाहे तो बिना चैन के भी थ्रेड को थोड़ा सा खींच के इस तरीके से छोड़ सकते हैं, एक चैन भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब देखिए हम इसकी 7th रो बनाएंगे। 7वीं रो को किस तरीके से बनाना है, देखिए जो हमारा कॉर्नर है फर्स्ट वाला, इसके बीच में ही हमें क्रोशा डाल के फर्स्ट कलर के थ्रेड को लेना है। इस लूप्स को हम सीधा कर लेंगे और इसी लूप्स के बीच में ही थ्रेड को आपने लेना है। अगर आप एक चैन लेके थ्रेड को छोड़ते हैं तो फिर तो आपको लूप्स के बीच में से नहीं निकालना थ्रेड, वैसे ही लूप्स को लेके आप इसके बीच में से निकाल सकते हैं। 3 चैन लेके हमें 2 डबल क्रोशा बनानी है। तो यहाँ भी हमें फर्स्ट वाला जो कॉर्नर है इनकम्प्लीट बनाना है। 3 डबल क्रोशा बना के हम छोड़ देंगे। इसके बाद 2 चैन लेके नेक्स्ट गैप में हमें 3 डबल क्रोशा बनानी है, इस तरीके से 2 चैन हम लेंगे, नेक्स्ट गैप में डालेंगे, 3 डबल क्रोशा बनाएंगे, सेम प्रोसेस पे हम इसकी 7th रो को भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 7 रो बनाई है। फर्स्ट कलर से हमने इसकी 4 रो बनाई है, 1 2 3 4 4 रो बनाई है। सेकंड कलर से हमने 3 रो बनाई है, तो टोटल हमारे पास 7 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से ही बनाते हुए सेम प्रोसेस पे आपने इसकी योक की 16 रो कंप्लीट कर लेनी है। हम आपको कंप्लीट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने 16 रो बनाई है, 8 हमने फर्स्ट कलर से रो बनाई है, 8 हमने सेकंड कलर से इसकी रो बनाई है। तो अब हम चेस्ट की माप आपको दिखाते हैं। 10.5 इंचज़ इसकी चेस्ट की माप है। अगर आपका बेबी थोड़ा हेल्दी है तो आप 2 रो और बना लीजिए, तो 11 इंचज़ जो चेस्ट की विड्थ है वो हो जाएगी। ठीक है, अब हम आर्मोल की माप आपको दिखाते हैं। 5 इंचज़ हमने आर्मोल की लेंथ रखी है। इसके बाद हम आर्मोल अलग करना आपको बताते हैं, यानी हम इसके मुड्ढे बनाएंगे। तो वो किस तरीके से बनानी है ध्यान से आपको देखना है। देखिए हम इसका फर्स्ट कॉर्नर लेंगे, योक का हम फर्स्ट कॉर्नर लेंगे और इस कॉर्नर के बीच में हमें क्रोशा डालना है। क्रोशा डाल के आपने फर्स्ट कलर के थ्रेड को इसके बीच में से इस तरीके से निकालना है और 3 चैन हम बनाएंगे, 1 2 3 चैन लेके सेम गैप में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। योक अलग करने के बाद हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे फर्स्ट कॉर्नर में। फिर हमें 2 चैन लेनी है, 2 चैन लेके हम इसका सेकंड कॉर्नर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉर्नर है, ये हमारे स्लीव्स अलग हो जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया 2 चैन बीच में लेके हम इसके सेकंड कॉर्नर में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया हो गया। वापस इसी गैप में आपको एक और डबल क्रोशिया बनाना है, एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमने 3 डबल क्रोशिया फर्स्ट वाले कॉर्नर में बनाए हैं, बीच में 2 चैन लेके सेकंड कॉर्नर में भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट अपना आर्मोल ज्वाइन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट 2 चैन लेके नेक्स्ट जो हमारा गैप है उसमें हमें रिपीट फिर से 3 डबल क्रोशिया के ही लूप्स बनानी है। इसके बाद 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेके फिर से हमें पास वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया के ही लूप्स बनानी है, इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, जैसे देखिए हमने एक आर्मोल अपना अलग कर ली है और आगे आपको हर जितना भी आपके पास गैप में सब में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसके थर्ड कॉर्नर तक अपने वर्क को कंप्लीट करना है। यहाँ तक हम आपको कंप्लीट करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए हमने आर्मोल अलग करने के बाद अपना वर्क बनाते हुए इसके थर्ड कॉर्नर तक आ चुके हैं। अब हम इसके थर्ड कॉर्नर के बीच में डालेंगे क्रोशिया को और यहाँ भी रिपीट आपको 3 डबल क्रोशिया के ही लूप्स बनानी है। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और इसका 4th वाला कॉर्नर हम पकड़ेंगे इस तरीके से। ये हमारा लास्ट का कॉर्नर है, यानी चौथा हमारा कॉर्नर है। अब इसके बीच में भी हमें
3 डबल क्रोशा ही रिपीट बनानी है इस तरीके से। तो 3 डबल क्रोशा जब हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों मुड्डे हमारे ज्वाइन हो चुके हैं दोनों साइड पे। फर्स्ट वाला हमने ये वाला बनाया है और 3 डबल क्रोशा हमने हर गैप में बनाते हुए इसका सेकंड वाला मुड्डा भी अलग कर लिया है। अब इसके बाद जैसे हमने हर गैप में 3 डबल क्रोशा बनाए हैं ना, सेम वैसे ही बनाते हुए इसके फर्स्ट कॉर्नर तक अपने वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। 2 चेन लेनी है हमें और जो फर्स्ट कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशा बनाए हैं ना, उसके फर्स्ट वाले 3 चेन का जो फर्स्ट वाला लूप्स बनाया उसकी थर्ड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से इस रो को बंद कर देंगे। साइड को थोड़ा सा खींच के आपने छोड़ देना है। यहाँ पे हम दोनों बुट्टों की शेप आपको दिखा देते हैं कि कैसे हमने दोनों को ज्वाइन किया है दोनों साइड पे, ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद हम कलर सेकंड कलर से रो बनाएंगे। जो फर्स्ट वाली कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशा बनाए हैं, कलर को हम लेते हुए इन 3 चेन के बीच में से निकालेंगे। वापस इसी गैप में डाल के हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद हम 3 चेन लेके नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशा का लूप्स है इसके बीच में भी हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। अब जो 2 चेन हमने आर्म होल अलग करने के लिए बनाई है उनके ऊपर सेम आपको 2 चेन ही लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे 3 डबल क्रोशे हैं, पहले सिंगल क्रोशा बनाएंगे 3 चेन लेके, एक और सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस पे आपने इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद हम फर्स्ट कलर से फिर से इसकी रो बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 डबल क्रोशा की 3 डबल क्रोशा पहले बना के 2 चेन लेके जो हमने आर्म होल अलग करने के लिए बीच में 2 चेन का गैप बनाया है, सेम इसी गैप में आपको 3 डबल क्रोशा बनानी है। इस तरीके से 3 डबल क्रोशा बनाने के बाद 2 चेन लेके हम जो पास वाला गैप है उसमें भी 3 डबल क्रोशा बना लेंगे। तो देखिए जो हमारा सेकंड गैप है आर्म होल का 2 चेन का, उसमें भी हमें इस तरीके से 3 डबल क्रोशा की ही लूप्स बनानी है। तो इस रो को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी 2 से 3 रो और बना के आपको दिखाती हैं। सेम तरीके से ही बनानी है। तो देखिए मुड्डे अलग करने के बाद हमने इसकी 4 रो बनाई है। अब इसके बाद हम इसमें जो बीच का बेल्ट है वो बनाना बताएंगे। तो बेल्ट के लिए आपको किस तरीके से बनाना है ध्यान से देखिए। इसके बाद फर्स्ट कलर को हम फर्स्ट वाले गैप में डालेंगे और 2 सिंगल क्रोशा बना लेंगे इस तरीके से। इसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे क्योंकि नीचे हमारे 3 ही डबल क्रोशिया हैं तो ऊपर हमें 3 ही चेन लेनी है। अगर आप 2 लेंगे तो आपका वर्क जो है टाइट हो सकता है। तो 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम रिपीट 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। बिना बल के ही आपको क्रोशिया में से 2 लूप्स निकालने हैं सिंगल क्रोशिया। तो जितना भी आपके पास डिज़ाइन है सब में आपको 2 हर बॉक्स में सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद 3 चेन लेके नेक्स्ट जो गैप है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया फिर से बना लेनी है। अब लास्ट में हमें 3 चेन लेके जहाँ से हमने अपने वर्क को स्टार्ट किया है सेम उसी पॉइंट में आपको क्रोशिया डालना है। फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से हम इस रो को बंद कर देंगे। तो बेल्ट बनाना भी बहुत ईजी है। ये बेल्ट हम बीच में ही बना रहे हैं बेबी फ्रॉक के। तो 2 जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाए हैं इनके ऊपर आपको 2 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। एक चेन लेके हम 2 सिंगल क्रोशिया की ही लूप्स कंप्लीट करेंगे। अब जो 3 चेन हमने बीच में ली है यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 3 चेन के ऊपर हमें 3 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। अब नेक्स्ट जो हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हैं उनके ऊपर आपको सेम 2 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारी 3 चेन का गैप है उसमें हमें रिपीट 3 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। तो सेम प्रोसेस पे आपने इस रो को बेल्ट की, ये हमारी सेकंड रो है, कंप्लीट कर लेना है। हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो हमने सेकंड रो भी बना ली है। अब हम इसको लॉक करेंगे सिंगल क्रोशिया को, सॉरी स्लिप स्टिच से हम इसको लॉक करेंगे। फर्स्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें हम क्रोशिया डाल के इसको स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। बंद करने के बाद आपको एक चेन लेनी है। एक चेन लेके सेम स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में क्रोशा डाल के फिर से हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। तो ये हमारी थर्ड रो है बेल्ट की। तो सेम प्रोसेस पे ही आपको जितना भी आपके पास स्टिच हैं सब में आपने सिंगल क्रोशा ही बनाना है। तो 3 रो हमने कंप्लीट कर लिए। सेम तरीके से आपको इसकी 6 से 7 रो बना के कंप्लीट कर लेनी है। हम आपको कंप्लीट करके प्रॉपर इसका लुक दिखाते हैं बेल्ट का। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की 6 से 7 रो कंप्लीट कर ली हैं। हम आपको काउंट करके भी दिखाते हैं। 2 3 4 5 6। तो टोटल इसमें हमने 6 रो बनाई है बेल्ट के लिए। तो जहाँ पे हमने बेल्ट की लास्ट रो ज्वाइन की है सेम उसी स्टिच में आपको 3 चैन बनानी है। पहले इस तरीके से हम नीचे का घेर बना रहे हैं। तो वो किस तरीके से बनाना है ध्यान से देखिए। सेम स्टिच में जहाँ पे हमने 3 चैन ली हैं सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो 3 चैन को काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो चुकी हैं। अब हम इसका तीसरा डबल क्रोशिया भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में हमने बना ली हैं। 2 चैन लेंगे और इसके बाद 2 स्टिच यहाँ पे हमने स्किप करने हैं, छोड़ने हैं। 2 स्टिच 1 2, 2 स्टिच छोड़ के हम थर्ड वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया के ऊपर बल लगा के सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर से हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो सेम गैप में आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसके बाद 2 चेन्स लेके 2 सिंगल क्रोशिया आपने स्किप करनी है। थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया में आपको रिपीट फिर से 3 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनानी है इस तरीके से। तो ये नीचे का जो हमारा पोर्शन है वो बनाना है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से बनाते हुए इसकी फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में, इसके बाद 2 चैन बीच में लेनी है और 2 स्टिच आपने स्किप करनी है यानी छोड़ देनी है। ठीक है, अब लास्ट में भी हमें 2 चैन लेनी है 1 2 और 2 स्टिच नीचे की आपको छोड़नी है। और जो 3 चैन हमने स्टार्टिंग में बनाई है उसकी थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच से फर्स्ट रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। थ्रेड को आपने इस तरीके से निकाल लेना है। चाहे तो एक चैन लेके भी थ्रेड को आपने छोड़ना है और इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हैं। अब आपको सेकंड कलर लेना है। जो फर्स्ट वाली हमने 3 चैन ली है उसके बीच में क्रोशा डालें और सेकंड कलर को आपने इस तरीके से इसके बीच में से निकाल लेना है। एक चैन लेके वापस इसी गैप में डालेंगे, सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद हमें 3 चैन बनानी है 1 2 3 और नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके बीच में सिंगल क्रोशिया हम फिर से बनाएंगे। 2 चैन लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे 3 डबल क्रोशिया के लूप्स हैं पहले डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चैन लेके पास वाले डबल क्रोशिया के बीच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हो गया। तो आपने क्या करना है, इस रो को सेम वैसे ही बनाना है। तो रिपीट डिज़ाइन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे हमने अब तक स्टार्टिंग से लेके योक तक बनाया है सेम नीचे का घेर भी वैसे ही बनाना है। 2 चैन लेके हम नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसके बीच में हमें क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच से इस रो को बंद कर लेना है। थ्रेड को हम थोड़ा सा खींच के छोड़ देंगे। अब हम फर्स्ट कलर के थ्रेड को क्रोशा में लेंगे, फर्स्ट वाले गैप में डालते हुए इस लूप्स के बीच में से निकाल देंगे और फर्स्ट वाले गैप में हमें 3 चैन बनानी है 1 2 3 और वापस इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया हमें रिपीट बनाने हैं। तो 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए 1 2, 2 चैन लेंगे, इससे नेक्स्ट वाले गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो सेम प्रोसेस पे आपने इसकी घेर की थर्ड रो भी बना लेनी है। अब हम घेर की फोर्थ रो बनाएंगे। पहले सिंगल क्रोशिया बना के 3 चैन लेनी है
एक और सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 2 चेन बनानी है। नेक्स्ट जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, पहले सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने इसकी 4th रो घेर की बना ली हैं। 2 हमने फर्स्ट कलर से बनाई है और 2 रो हमने सेकंड कलर से बनाई है। तो सेम प्रोसेस पे ही ये बेबी फ्रॉक हमने बनाया है। सेम डिज़ाइन को रिपीट हम बनाते हुए इसका नीचे का जो घेर है वो हाफ़ बना के आपको दिखाते हैं। तो ये हमने नीचे का जो घेर है वो हाफ़ बना लिया है, ठीक है। जैसे हमने 4 रो तक आपको गाइड किया है, सेम आगे भी हमने डिज़ाइन को वैसे ही बनाया है। ना तो इसमें हमने फंदे बढ़ाए हैं और ना ही कम किए हैं। काफ़ी ज़्यादा जो भी हम बेबी फ्रॉक डालते हैं उसका घेर सेम डिज़ाइन पे ही बना होता है। तो अगर इसमें फंदे कम या ज़्यादा हम नहीं करते तो वैसे ही बना के आपको पूरा कंप्लीट दिखाते हैं। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हमें मिलते हैं कि आपने बताया नहीं कि नीचे का पोर्शन आपने कैसे बनाया है, कैसे बनाया है। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है कि हम अगर अपने डिज़ाइन में चेंज नहीं करते, यानी हम डिज़ाइन को सेम वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने आपको 4 से 5 रो तक गाइड किया होता है, तो वैसे ही आपको बनाना होता है, ठीक है। तो इसमें हम जब चेंज ही कुछ नहीं करते, यानी हम डिज़ाइन को ना तो बढ़ाते हैं ना ही घटाते हैं, तो वैसे ही आपको बनाना होता है। अगर इसमें हम कुछ चेंज करते हैं तो वो आपको ज़रूर बताती हैं। अगर नहीं करना होता तो बस आपको गाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी हम वैसे ही बनाते हुए इसका पूरा घेर कंप्लीट कर लिए है, सेम डिज़ाइन को ही बनाते हुए। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग भी जो नीचे का घेर है उसकी लंबाई ज़्यादा या फिर कम रख सकते हैं। अब लास्ट में हमें क्या करना है, बेबी फ्रॉक की जो हमने लास्ट की रो बनाई है, यानी हम इसकी पैपिन किनार बनाएंगे। लास्ट की जो हमारी लेस किनार है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं। एक चेन लेके आपने सेकंड कलर के थ्रेड को कट करके नीडल के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए बीच में। अब हम फर्स्ट वाले गैप में फर्स्ट वाले कलर को क्रोशा में लेते हुए इसमें 4 चेन बनाएंगे। तो किनार को स्टार्ट करने से पहले आपको 4 चेन इस तरीके से बनानी है, या फिर आप सिंगल क्रोशा से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ से हम सिंगल क्रोशा बना के नेक्स्ट गैप में भी किनार बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने फर्स्ट गैप से ही बनाना स्टार्ट किया है। तो 4 चेन लेके थ्रेड को हम 2 बार क्रोशे के ऊपर रैप करेंगे, यानी हम ट्रिपल क्रोशा बनेंगे। 2-2 करके फंदे जो हम 3 बार में ओवर करते हैं उसे ट्रिपल क्रोशा कहते हैं। ट्रिपल क्रोशा बनाने के बाद हम 3 चेन लेंगे और इस ट्रिपल क्रोशिया के बीच में हमें इन 3 चेन को सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। अब फिर से हमें क्रोशिया के ऊपर 2 बार थ्रेड को रैप करना है। अब ध्यान से देखिए, 2-2 करके हम 3 बार में फंदे ओवर करेंगे, यानी हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद हमें 3 चेन बनानी है और वापस ट्रिपल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया से इन चेन्स को बंद कर लीजिए। 2 बार थ्रेड को रैप करना है क्रोशिया में और सेम गैप में हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 3 चेन लेके इस ट्रिपल क्रोशिया के बीच में हमें डालना है और इन 3 चेन को सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। तो किनार बनाना भी बहुत इजी है। आपको ट्रिपल क्रोशिया की लूप्स बनानी है, उनके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो 3 चेन बनानी है। 3 चेन को वापस इसी ट्रिपल क्रोशिया के बीच में डाल के आपने सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। देखिए, ये 3 चेन हमने बना ली, वापस इसी ट्रिपल क्रोशिया में डालेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए, फर्स्ट डिज़ाइन में हमने 4 चेन को काउंट करते हुए 2 3 4 5 6 7 अपने लूप्स बनाए हैं। 4 चेन को मिलाते हुए हमने 7 लूप्स बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया से इस डिज़ाइन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिज़ाइन हमने बना के नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया से बंद किया है। अब इसके बाद 2 बार थ्रेड को रैप करके इससे पास वाला जो हमारा गैप है उसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से 2-2 फंदे करके 3 बार में हम निकालेंगे क्रोशिया में। इसके ऊपर 3 चेन आपको रिपीट बनानी है और इस गैप में हमें सिंगल क्रोशिया से इन 3 चेन को लॉक करना है। फिर से रिपीट आपको ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। 3 चेन लेंगे
वापस इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया के गैप में डालना है। सिंगल क्रोशिया से हम बंद करेंगे। तो यहाँ भी हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और उसके ऊपर 3-3 चेन लेके सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइन करते जाएंगे। तो किनार बनाना बहुत इजी है। आपने सेम प्रोसेस को ही रिपीट बनाते हुए इसकी पूरी किनार को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट गैप में हमें जो नेक्स्ट हमारा डिज़ाइन है सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरी किनार बना लेंगे। हम आपको कंप्लीट करके दिखाती हैं। और यहाँ पे देखिए स्लीव्स पे भी आपको सेम किनार बनानी है। यहाँ तक जैसे हमने यहाँ पे बनाई है घेर पे, वैसे ही आपको बाजू पे भी बना लेनी है। तो हमारी नीचे वाले घेर की भी हमारी किनार कंप्लीट हो चुकी है और स्लीव्स पे भी हमने इस तरीके से किनार बना ली है। तो स्लीव्स पे हमारे 6 डिज़ाइन के पैटर्न बने हैं, ठीक है। अब हम सेकंड जो हमारे स्लीव्स हैं उस पे भी किनार बनाना आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा बस आपको आइडिया देते हैं कि कैसे आपने इसको बनाना है। देखिए बीच में हमने जो बीच का पार्ट है हमारा उसमें हमने डिज़ाइन नहीं बनाया, तो आपको भी वैसे ही बनाना है। तो थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, जो बिगिनर्स हैं शायद उनको समझ में ना आए। तो पहले आपने कलर को इस तरीके से स्लिप नॉट लगानी है फर्स्ट कलर को। और देखें जो हमने कॉर्नर बनाया था ना, उस कॉर्नर के बीच में आपको थ्रेड को ज्वाइन करना है इस तरीके से। इसमें हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे, बस थ्रेड को ज्वाइन करना है। अब नेक्स्ट गैप में हमें डिज़ाइन डालना है सेम तरीके से। ट्रिपल क्रोशिया बना के इसके ऊपर 3 चेन हमने बनानी है और वापस ट्रिपल क्रोशिया के बीच में डाल के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं कि जो बीच वाला हिस्सा है ना आपका आर्मोल का, वहाँ पे आपको डिज़ाइन नहीं बनाना। 3 हमने फर्स्ट साइड पे बनाने हैं और 3 हमने सेकंड साइड पे पैटर्न इसके बनाने हैं। तो टोटल 6 हो जाएंगे हमारे स्लीव्स पे डिज़ाइन, ठीक है। फर्स्ट डिज़ाइन बनाने के बाद नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया से इस डिज़ाइन को हम बंद कर देंगे। सेम प्रोसेस पे आपको 6 पैटर्न स्लीव्स पे बना लेनी है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 6 बनाने के बाद पैटर्न आपको यहाँ पे डाल के स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। एक चेन लेके थ्रेड को यहाँ पे कट कर देंगे और कट करने के बाद नीडल या फिर आप क्रोशिया से बीच में एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए हमने फर्स्ट साइड पे भी 3 बना ली हैं, सेकंड साइड पे भी हमारी 3 डिज़ाइन हो जाएंगी। बीच में हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला। तो आपको भी सेम ऐसे ही बनाने हैं, तो ही आपकी स्लीव बहुत ही खूबसूरत सी बनेंगी। थ्रेड को आपने अच्छे से बीच में एडजस्ट कर लेना है। दोनों स्लीव्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब लास्ट में हम आपको उसका गला बनाना बताते हैं। तो सेकंड कलर के थ्रेड को आपने स्लिप नॉट लगा के गले के किसी भी चेन में डाल सकते हैं। तो चेन में डाल के आपने इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाना है। तो हमने नेक के लिए बेसिक 100 चेन्स ली थी, तो हमें 100 ही इसमें स्लिप स्टिच बनाने हैं। यानी हर चेन में आपको क्रोशिया डाल के इस तरीके से स्लिप स्टिच करते जाना है। पूरा इसको ऐसे ही बनाते जाएं। बहुत सिंपल से खूबसूरत सी किनार हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हर चेन में आपको क्रोशिया डालना है और स्लिप स्टिच बनाते जाना है। हम आपको पूरा यहाँ तक बना के दिखाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लेटेस्ट डिज़ाइन का हमारा क्रोशिया बेबी ड्रेस कंप्लीट हो चुका है। और ये बड़ा सा फ्लावर अगर आपको बनाना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको याद से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। अगर इससे बड़ा या छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स सर्दियाँ आ रही हैं, इस तरह की लेटेस्ट डिज़ाइन अगर आप आने वाले टाइम में भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।